भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परमा एकादशी के दिन सायंकाल के समय आपको पुरुषोत्तम दीपदान किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि परमा एकादशी के दिन से ही पंचरात्र व्रत का आरंभ होता है और पंचरात्र व्रत में प्रतिदिन शाम के समय आपको भगवान श्री पुरुषोत्तम के समीप दीप दान करना चाहिए। क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा में ऐसा वर्णन आया है कि यदि कोई मनुष्य पूरे अधिक मास में शाम के समय यदि दीप दान करता है तो उसके जीवन में यदि किंचित मात्र भी गरीबी होगी, दरिद्रता या संकट होते हैं तो वह जड़ से नष्ट हो जाते हैं। पंचरात्र के दौरान दीपदान करने से संपूर्ण अधिक मास का फल, पुरुषोत्तम मास का पुण्य मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप पूरे अधिक मास में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो यदि आप केवल पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में पंचरात्र व्रत के दौरान यानी परमा एकादशी लेकर के अधिक मास की अमावस्या तक 16 अगस्त 2023 बुधवार तक पंचरात्र के दौरान पुरुषोत्तम दीपदान जिस विधि से बताने जा रहे हैं उस प्रकार यदि कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पुरुषोत्तम दीपदान आपको कैसे करना है, किस विधि से करना है और कहाँ पर करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, उसको कांसे की थाली में रख करके प्रभु के सामने रखने हैं। पांचों दीपक में आपको लंबी बत्तियां लगानी है। आप यदि चाहें तो तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं या शुद्ध घी के दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास तुलसी जी की एक सूखी डंडी हो, इसके माध्यम से यदि आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको अखंड व अनंत दीपदान करने का पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। सर्वप्रथम हम पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और उसके पश्चात उनके समक्ष उनके सामने दीप दान करना है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास पंचरात्र का आज पहला दिन है। इस शुभ अवसर पर यदि आप सभी पुण्य फल को प्राप्त करना चाहते हैं, करोड़ों गुना पुण्यफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पंचरात्र में प्रत्येक दिन शाम के समय यानी आज 12 अगस्त 2023 शनिवार से लेकर के 16 अगस्त 2023 बुधवार तक प्रत्येक दिन शाम के समय यानी दीपदान का जो सर्वोत्तम समय माना जाता है वह शाम के समय माना जाता है। तो आप 5:53 से लेकर के 7:53 के बीच में दीपदान की पंचरात्र विधि संपन्न कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक का इसमें आप उपयोग कर सकते हैं या आटे के दीपक भी आप इसमें बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन एक दीपक आप चौमुखा बना लें यानी 4 बत्तियों वाला बना लें, और ऐसा संभव नहीं है तो आप मिट्टी के 4 दीपक रख सकते हैं और उन 5 दीपक को माचिस से या तुलसी जी की काढ़ी से या मोमबत्ती से प्रज्वलित करें। और जब हम दीपक का प्रज्वलन करें उस समय प्रभु का हरि का स्मरण हमको करना चाहिए। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोपीजन वल्लभाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार 5 दीपक आप प्रभु के सामने प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको दीपक के आसपास प्रभु को जल अर्पण करने के लिए घुमाना है। जल को घुमाने से प्रभु इन दीपकों को स्वीकार कर लेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। उसके बाद आपको पुरुषोत्तम दीपदान पर थोड़ा कंकु अक्षत का छिड़काव करना है, थोड़ी हल्दी व पुष्प उनको समर्पित करना है और हाथ जोड़ करके भगवान पुरुषोत्तम से, भगवान श्री कृष्ण से ध्यान करें कि हे पुरुषोत्तम भगवान, यह जो पुरुषोत्तम दीपदान हमने आपके सामने समर्पित किए हैं इनको आप स्वीकार करिएगा।
और हमारे घर में, हमारे परिवार में यदि किंचित मात्र भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, संकट हो, कष्ट हो, तो उनका आप जड़ से निवारण कर दीजिएगा। और आप अपने प्रभु से मनवांछित कामना, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो आप वह प्रकट जरूर कर दीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना करिएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार हमने पुरुषोत्तम मास के दीपदान की यह विधि यहाँ पर संपन्न की है। आपको प्रतिदिन यह दीपदान करना है और पंचरात्र व्रत के दौरान शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भोजन करें, या फिर आप फलाहार से भी पंचरात्र व्रत रख सकते हैं।